So hello Raj sir, how are you sir? Hi Swarendra, very good evening. How are you? Good evening sir, I am very much fine sir. I was waiting for your this schedule. Yes, thank you so much. Sir, you have written that last module of PE-PNG series. So this Yes, would be excited. यस। तो जैसा कि हमको पता है कि लगभग हम लोग 1.5 या 2 महीने से इस सीरीज को स्टार्ट किए थे। Yes, तो yes. PPNG सीरीज का ये लास्ट मॉड्यूल होगा, जो बेसिकली MDP पार्ट का। और Okay. आगे चल के हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे GI और PNG पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। Yes, तो yes. पर्टिकुलरली PPNG सीरीज का एक लास्ट मॉड्यूल है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सर आप स्टार्ट करें उससे पहले मेरे भी जितने भी व्यूअर्स हैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर जो हमारे लिंक्डइन पे जितने भी कनेक्शंस हैं सबके तरफ से मैं आपको एक थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि आपके वजह से ये एक सीरीज पूरा हो पाया और काफी लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला सर। सो आई होप कि हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे और फ्यूचर में काफी चीजें शेयर करेंगे सर। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो फ्रॉम माई साइड। जैसा कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने फ्री नॉलेज शेयरिंग सेशन को शेयर कर सकूं, और जिससे हमारे जो सीजीडी कम्युनिटी है और इंजीनियर्स है, उनको पर्टिकुलरली सीजीडी इंडस्ट्री में PPNG पार्ट से अवेयर कर सकूं। तो जो हमारा एक मकसद था, एक टारगेट था, वो एक पूरा होते हुए दिख रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज यू कैन स्टार्ट योर लेक्चर सर। ओके, once again, very good evening to all my CGD community and all the dear engineers viewing this free knowledge sharing session. तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था PPNG सीरीज को, तो आज लास्ट मॉड्यूल डिस्कस करेंगे हम लोग PPNG सीरीज का। तो जस्ट फॉर डिस्क्लेमर, ऑल व्यूज आर ऑफ माई पर्सनल कैपेसिटी। तो आज का जो मॉड्यूल है, जो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया था। पी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में फ्रॉम ट्रेंचिंग, फ्रॉम पी पाइपलाइन लेइंग, बैकफिलिंग, इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट, SRM इंस्टॉलेशन, रीस्टोरेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लगभग लास्ट स्टेप जो होते हैं, माइलस्टोन्स जो होते हैं पी कंस्ट्रक्शन के, दैट इज फ्लशिंग ऑफ द पाइपलाइन, न्यूमेटिक टेस्टिंग ऑफ द पाइपलाइन, रूट मार्कर्स, पाथ मार्कर्स, इंस्टॉलेशंस, और फिर पर्जिंग ऑफ द पाइपलाइन एंड नेचुरल गैस कमिश्निंग ऑफ द पाइपलाइन। ये हम डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल में। तो बात करते हैं पी पाइपलाइन फ्लशिंग और न्यूमेटिक टेस्टिंग की। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे पाइपलाइन की ट्रेंच, पाइपलाइन की लेइंग कर दी, इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट्स कर दिया, बैकफिलिंग कर दिया, SRM इंस्टॉलेशन कर दिया। उसके बाद जो हमारा कंप्लीट एसेट्स है इंक्लूडिंग पाइपलाइन, SRM, तो उसमें क्या है कि एक फ्लशिंग प्रोसेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फ्लशिंग का मतलब होता है बेसिकली क्लीनिंग इनसाइड द पाइपलाइन। क्लीनिंग का मतलब है कि जो भी पाइपलाइन के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, कोई भी कॉन्टामिनेंट्स है, कोई भी अदर पार्टिकल्स है, उसको क्लीन करना। क्योंकि पाइपलाइन के लेइंग के टाइम कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स उसके अंदर इनग्रेस कर सकता है, तो उसकी क्लीनिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अगर हम लोग पाइपलाइन को प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे, तो वो सारे फॉरेन पार्टिकल्स, वो सारे कॉन्टामिनेंट्स, जो डेब्रीज हैं, वो सारे पाइपलाइन में गैस के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे और फ्लो को रिड्यूस कर देंगे। तो ये एक रिक्वायरमेंट है पाइपलाइन की क्लीनिंग की, और दैट इज कॉल्ड फ्लशिंग ऑफ द पाइपलाइन। तो फ्लशिंग में हम क्या करते हैं, एक पूरे सेक्शन को, पाइपलाइन के सेक्शन को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर सब सेक्शन में डिवाइड करेंगे, और फिर वहां पे हम लोग जो फ्लशिंग करेंगे वो न्यूमेटिक करेंगे, मतलब कि कंप्रेस्ड एयर को फिल करेंगे, और एक साइड से और दूसरे साइड से वहां पे एक फ्लशिंग की असेंबली बनाएंगे, और वहां से एक साइड से हम लोग एयर को फिल करेंगे, कंप्रेस्ड एयर को, और फिर वहां पे अदर साइड से वहां पे उसको एयर को पास करेंगे, जिससे जो भी पाइपलाइन के अंदर कॉन्टामिनेंट्स है, फॉरेन पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, डेबरीज है, या कोई भी अदर फॉरेन पार्टिकल्स है, उसको हम लोग क्लीन कर सके। फिर कंटिन्यूअस हम उसको फ्लशिंग करते रहेंगे जब तक कि हमारा पाइपलाइन वहां पे प्रॉपर फ्लश आउट ना हो जाए। ठीक है, तो ये फ्लशिंग की प्रोसेस होती है। हमने ये इंश्योर कर लिया कि पाइपलाइन के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं है, पाइपलाइन हमारा प्रॉपर फ्लश हो गया, क्लीन हो गया, उसके अंदर क्लीन हो गया सेक्शन। तो उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होती है कि पाइपलाइन की हम लोग इंटीग्रिटी को टेस्ट करें, उसके जो भी इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट्स है, वो प्रॉपर ज्वाइंट जो है वो, उसको हम लोग टेस्टिंग करें, और पूरे सेक्शन की हम लोग टेस्टिंग करें। तो टेस्टिंग जो हम करते हैं, वो टेस्टिंग हम करते हैं दैट इज न्यूमेटिक टेस्टिंग। तो न्यूमेटिक टेस्टिंग का मतलब है कि हम लोग वहां पे एयर या नाइट्रोजन फिल करके हम लोग उसको टेस्ट करेंगे।
ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पाइपलाइन को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, कंप्लीट वहां पे स्कीमेटिक ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं सेक्शन वाइज, और फिर सेक्शन वाइज हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो उसके लिए एज पर T4S जो हमारी गाइडलाइंस है, कोई हमारा MP लाइन होगा, दैट इज मीडियम प्रेशर पाइपलाइन होगा, मतलब 4 बार का हमारा नेटवर्क होगा, तो उसकी टेस्टिंग हम लोग करेंगे 7 kg/cm² पे, विथ एयर और नाइट्रोजन एज द टेस्टिंग मीडियम। और उस पर्टिकुलर केस में अगर हमारा पाइपलाइन का लेंथ या सेक्शन 1 किलोमीटर से ज्यादा नेटवर्क का लेंथ है, तो उसकी हम लोग टेस्टिंग करेंगे एटलीस्ट 24 आवर्स। और अगर हमारा पाइपलाइन का सेक्शन जो या जो नेटवर्क का लेंथ है, उसकी जो लेंथ है दैट इज लेस देन 1 किलोमीटर होगा, तो उसकी टेस्टिंग करेंगे एटलीस्ट 4 आवर आफ्टर प्रेशर स्टेबलाइजेशन। ठीक है। और अगर हमारा LP नेटवर्क, दैट इज लो प्रेशर नेटवर्क है, 110 मिलीबार, जो हम लोग SRM की डाउनस्ट्रीम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो उसकी टेस्टिंग हम लोग करेंगे 3.5 kg/cm² विथ एयर और नाइट्रोजन एज अ टेस्टिंग मीडियम। और उस केस में भी अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा हमारा नेटवर्क का लेंथ होगा, तो इट विल बी टेस्टेड एटलीस्ट 24 आवर। और अगर हमारा पाइपलाइन का नेटवर्क का लेंथ 1 किलोमीटर से कम होगा, तो इट विल बी टेस्टेड एटलीस्ट 4 आवर्स आफ्टर द प्रेशर स्टेबलाइजेशन। और उस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉपर हम लोग वहां पे प्रेशर को मॉनिटरिंग करेंगे। प्रेशर मॉनिटरिंग करके ऑब्जर्व करेंगे कि वो प्रेशर रिकॉर्डर चार्ट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे, हर एक एक घंटे पे हम लोग प्रेशर की रीडिंग को मॉनिटर करके वहां पे नोट करेंगे। और ये ऑब्जर्व करेंगे कि प्रेशर हमारा ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, प्रेशर हमारा मेंटेन तो है। अगर हमारा प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा और पूरे ड्यूरेशन हमने टेस्टिंग कर लिया, उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है इनसाइड द पाइपलाइन, तो इट उसके बाद हम लोग वहां पे एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाएंगे। जो भी हमारा थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर है या TPI एजेंसी है, उससे वेरीफाई करके हम लोग टेस्टिंग न्यूमेटिक टेस्टिंग रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे फॉर द रिकॉर्ड्स। और उसके बाद वहां पे जो पाइपलाइन के अंदर प्रेशर होगा, उसको रिलीज करके पॉजिटिव प्रेशर पे छोड़ देंगे। तो ये हमारे था कि कैसे हम लोग न्यूमेटिक टेस्टिंग करते हैं अपनी पाइपलाइन की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए, अपने ज्वाइंट्स में कोई भी लीकेजेस नहीं हो उसको इंश्योर करने के लिए। इन केस अगर हमारा पाइपलाइन में प्रेशर का ड्रॉप ऑब्जर्व हो रहा है, तो उस केस में हम लोग वहां पे या तो फिर उसको रीटेस्टिंग करेंगे, और रीटेस्टिंग में भी प्रेशर वहां पे हमको ड्रॉप ऑब्जर्व हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम अपने पाइपलाइन के नेटवर्क को फर्दर सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद हम वहां पे उसमें लीकेजेस को फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, सेक्शन में उसको डिवाइड करेंगे, और जो भी पाइपलाइन के अंदर जो लीकेजेस होते हैं, सबसे ज्यादा लीकेजेस के चांसेस होते हैं उसके इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट से। तो वहां पे ज्वाइंट्स को हम लोग टेस्ट करेंगे वाया सोप सोल्यूशन, और फिर वहां चेक करेंगे कोई भी हमारे इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट से तो लीकेज नहीं है, वहां पे उसको रेक्टिफाई करेंगे, और फिर से वहां पे न्यूमेटिक टेस्टिंग करेंगे। और वो टेस्टिंग का प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक हमारा टेस्टिंग का जो मतलब कि जो न्यूमेटिक टेस्टिंग है वो इंश्योर ना हो जाए कि हमारे पाइपलाइन की इंटीग्रिटी ओके है। तो ये एक प्रोसेस था, फ्लशिंग ऑफ द पाइपलाइन फॉर द क्लीनिंग इनसाइड द सेक्शन ऑफ द पाइपलाइन, और न्यूमेटिक टेस्टिंग टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द पाइपलाइन एंड द इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट्स कनेक्टिंग द पाइपलाइन सेक्शन। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि सपोज करते हैं कि सिनेरियो हमको मिलता है कि जो भी हम ग्राउंड कनेक्शंस करते हैं सर्विस लाइंस के इंस्टॉलेशन में, तो कोई भी हमारा कमीशन्ड PE नेटवर्क है, तो उस केस में हम अपने ग्राउंड कनेक्शन की टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होता है कि जब भी हमको कमीशन्ड नेटवर्क से टैपिंग का प्रोविजन देना होता है, तो उस केस में हम लोग टैपिंग टी या जिसको हम लोग सैडल कहते हैं, सैडल का यूज करते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा 32 mm की PE पाइपलाइन है, लो प्रेशर पाइपलाइन, वहां से हमने क्या किया, 32x20 mm का सैडल को इंस्टॉल किया वाया इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट। और हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये ज्वाइंट की इंटीग्रिटी ओके है कि नहीं। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वहां पे हम वाया राइजर आइसोलेशन वॉल्व, और वहां पे जो GI राइजर पीस रहेगा वहां पे हम लोग वाया फुट पंप हम लोग एयर को फिल करेंगे 3.5 kg/cm² पे। और वहां पे उसको प्रेशर को ऑब्जर्व करेंगे 1 आवर के लिए कि वहां पे हमारी ये इंटीग्रिटी ओके है कि नहीं, टेस्टिंग ओके है कि नहीं। और 1 आवर तक हमको ये टेस्टिंग ओके मिलती है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में फिर हम क्या करेंगे, सैडल को जो 32 mm x 20 mm सैडल है उसको ड्रिल करेंगे वाया LN की। ठीक है, और फिर वहां पे उसको हम लोग वाया GMI, दैट इज गैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या LEL डिटेक्टर से उसको टेस्ट करेंगे, सोप सोल्यूशन से चेक करेंगे, और वहां पे लास्ट में जो RIV पॉइंट से हम लोग गैस के परसेंटेज को चेक कर लेंगे कि हमारा ओके है कि नहीं। तो ये था कि कैसे ग्राउंड कनेक्शन की इंटीग्रिटी को टेस्ट करेंगे ऑन कमीशन्ड PE नेटवर्क फॉर द न्यू कनेक्शन ऑन द सर्विस लाइन। ठीक है।
फिर बात करते हैं कि जो भी हमारा पाइपलाइन ले करते हैं, वहां पे हम लोग पाइपलाइन की लोकेशन को लोकेट करने के लिए रूट मार्कर्स को इंस्टॉल करते हैं। तो ये मार्कर्स का एडवांटेज इसलिए कि हम अपने पाइपलाइन पे ये इंडिकेट करने के लिए इस पर्टिकुलर आरयू पे या इस पर्टिकुलर सेक्शन पे हमारी गैस पाइपलाइन इंस्टॉल्ड है, लेड है, तो उसको शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्कर्स को इंस्टॉल करते हैं। तो क्या करते हैं कि जो भी मार्कर्स इंस्टॉल करते हैं, तो कोई भी सोसाइटी है या क्लोज कैंपस है, तो वहां पे हम लोग प्लास्टिक पाथ मार्कर्स या रूट मार्कर्स को इंस्टॉल करेंगे। ये तो आरसीसी रूट मार्कर्स को इंस्टॉल करेंगे एट एवरी 100 मीटर्स ऑन द पी पाइपलाइन। उसके अलावा कोई भी रोड क्रॉसिंग हो, कोई भी रिवर क्रॉसिंग हो, रेलवे क्रॉसिंग हो, नाला क्रॉसिंग हो, तो वहां पे हम लोग रूट मार्कर्स को इंस्टॉल करेंगे। किसी भी सोसाइटी के एंट्री पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, वॉल्व चैम्बर्स के पास इंस्टॉल करेंगे, सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल के पास इंस्टॉल करेंगे, और हर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हम लोग रूट मार्कर्स को इंस्टॉल करेंगे और पाथ मार्कर्स को, प्लास्टिक पाथ मार्कर्स को इंस्टॉल करेंगे। कोई भी उसके अलावा हम लोग कोई भी ग्राउंड कनेक्शंस होंगे, तो वहां पे हम लोग वार्निंग प्लेट मार्कर्स इंस्टॉल करेंगे। तो मार्कर्स का इंस्टॉल करने का मेन पर्पस ये होता है कि हम अपने पाइपलाइन को लोकेट करें कि इस पर्टिकुलर आरयू में या इस पर्टिकुलर सेक्शंस में या इस पर्टिकुलर सोसाइटी में हमारी पाइपलाइन लेड है। और कोई भी थर्ड पार्टी अगर यूटिलिटी वहां पे कोई वर्क करने आती है, तो वहां पे हमारा इमरजेंसी नंबर या टोल फ्री नंबर मेंशन होता है, तो दैट इज मेंशन बिफोर डिगिंग डायल। तो जब भी कोई वहां पे डिगिंग करेंगे, तो उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पे इन्फॉर्म करेंगे, तो हम अपनी थर्ड पार्टी यूटिलिटी से अपनी पाइपलाइन को मतलब कि डैमेज होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेन एडवांटेज है पाइपलाइन मार्कर्स को इंस्टॉल करने का। फिर बात होती है कि एज बिल्ड ड्राइंग, या जिसको एजले ड्राइंग भी बोलते हैं, और एक डिटेल्ड वर्जन जिसका आता है दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ ड्राइंग। उसमें क्या करते हैं कि जो एज बिल्ड ड्राइंग का मतलब होता है कि जो उस पर्टिकुलर हमने पाइपलाइन के नेटवर्क्स को, एसेट्स को इंस्टॉल किया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे ग्राफ या पर्टिकुलर एक मेंशन करते हैं कि हमारी पाइपलाइन का लेंथ कितना है, वहां पे उस पर्टिकुलर सीन में पाइपलाइन का लेंथ कितना है, दो उसके अलावा कहाँ कौन कौन से एसेट्स हमारे एसआरएम वॉल चेंबर कहाँ का इंस्टॉल्ड है, उसके अलावा कहाँ का इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग है। एक डिटेल्ड हमको स्कीमेटिक वहां पे ड्राइंग मिलता है, जिससे हम अपने लोकेट कर सकते हैं कि हमारे पाइपलाइन का ऑफसेट कितना है, पाइपलाइन का डेप्थ कितना है, एसेट्स हमारे कहाँ का इंस्टॉल्ड है, और कहीं पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारी पाइपलाइन की डेप्थ हम लोग मेंटेन नहीं कर पाए, तो वहां पे भी उसको हम लोग मेंशन करते हैं। तो मेन जो एडवांटेजेस होता है एज बिल्ड ड्राइंग का, उसमें हम लोग ये करते हैं कि अपने पाइपलाइन के अपने नेटवर्क को हम लोग शो करते हैं कि हमारा वहां पे प्रॉपर ऑफसेट कितना है विद रेफरेंस टू परमानेंट स्ट्रक्चर, उस पाइपलाइन का डेप्थ कितना है, पाइपलाइन की लेंथ कितनी है, जिसको हम लोग बिल ऑफ मटेरियल बिल बीओएम में शो करते हैं, सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल है, वॉल्व चैम्बर है, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो इसके हेल्प से हम लोग थर्ड पार्टी जब यूटिलिटी वर्क होती है, तो वहां पे हम अपने पाइपलाइन को इजीली लोकेट कर सकते हैं और अपनी पाइपलाइन को डैमेजेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है एज बिल्ड ड्राइंग, और जिसका एक डिटेल्ड वर्जन होता है एज ग्राफ ड्राइंग, जहां पे हम लोग जैसे एक मोलिंग सेक्शन है, तो वहां पे इंटरमीडिएट पिट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, वहां पे मोलिंग पिट्स का डायमेंशन कितना है, और इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट का 3D हम लोग 3 डायमेंशन वहां पे ऑफसेट लेते हैं, जिससे कि हम अपने पाइपलाइन को एक एक हम लोग पेपर में कैप्चर कर सके कि हमारा पाइपलाइन कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, सोसाइटी वाइज, सेक्शन वाइज, फीडर वाइज। दैट इज कॉल्ड एज बिल्ड ड्राइंग। फिर आती है कि हमने अपने पाइपलाइन की फ्लशिंग कर ली, न्यूमेटिक टेस्टिंग कर ली, तो नेक्स्ट एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड पर्जिंग ऑफ द पाइपलाइन। अब ये मन में सवाल आना चाहिए, पर्जिंग का मतलब क्या होता है? तो पर्जिंग का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बाय नेचुरल गैस और वाइस वर्सा। मतलब कि जो पाइपलाइन के अंदर एयर है उसको डिस्प्लेस करना, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से डिस्प्लेस करने की के मेथड को ही पर्जिंग बोलते हैं। तो पर्जिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि जो भी पाइपलाइन के अंदर हमारे क्या है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी मॉइस्चर कंटेंट है, वो प्रेजेंट होगा, तो उससे हमारे वहां पे गैस की प्रॉपर्टी जो होगी वो डिस्टर्ब होगी, हमको प्योर गैस वहां पे डाउन स्ट्रीम कस्टमर को रिसीव नहीं होगा। दूसरी बात है कि हमारे पाइपलाइन के अंदर क्या होगा, एयर प्रेजेंट है, तो एयर क्या होगा कि वहां पे अगर बात करें एक फायर ट्रायंगल की, तो वहां पे क्या होगा कि एयर है हमारा नेचुरल गैस विच विल एक्ट एज अ फ्यूल, और कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस इग्निशन होता है, स्पार्क होता है, तो ये फ्यूल ट्रायंगल जो होगा, फायर ट्रायंगल जो होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा और उस केस में फायर के चांसेस होंगे। तो जब भी हम लोग गैस को इंसर्ट करेंगे पाइपलाइन में, उसके पहले हमको उसको एयर को डिस्प्लेस करने की रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारा वहां पे कोई भी एयर प्रेजेंट ना हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो।
तो उससे क्या होगा कि वहां पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इट विल एक्ट एज ए एक्सप्लोजिव फ्लेमेबल, वहां पे एक मिक्सचर क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो पाइपलाइन के अंदर एक इनर्ट गैस मीडियम क्रिएट करने के लिए, पाइपलाइन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग वहां पे पर्जिंग करते हैं। तो पर्जिंग हमेशा एक इनर्ट गैस से करते हैं, तो वहां पे हम लोग नाइट्रोजन को इनर्ट गैस के लिए यूज करते हैं। अब ये मन में जरूर सवाल आना चाहिए, नाइट्रोजन का यूज क्यों करते हैं? तो नाइट्रोजन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में एबंडेंट है, उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है। नाइट्रोजन की जो कॉस्ट है वो भी कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर इनर्ट गैस कम है। तो दैट्स द रीजन कि नाइट्रोजन का हम लोग यूज करते हैं। नाइट्रोजन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पर्जिंग हम लोग नाइट्रोजन से करते हैं टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट एंड टू क्रिएट द इनर्ट गैस मीडियम इनसाइड द पाइपलाइन, तो ये होता है पर्जिंग। तो नाइट्रोजन को जब यूज करेंगे पर्जिंग के लिए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पाइपलाइन के अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे फॉर 2.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके अलावा हम लोग नाइट्रोजन की प्योरिटी को, ट्रेसेबिलिटी को भी चेक करेंगे कि नाइट्रोजन हमारा प्योर है कि नहीं। तो वहां पे हम लोग नाइट्रोजन का जो ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेंगे, जो भी हम लोग नाइट्रोजन जहां से भी सप्लायर से लेते हैं, और 99.99% वहां पे प्योरिटी चेक करेंगे बाय द ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो हमने यहाँ पे पाइपलाइन का पर्जिंग कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड नेचुरल गैस कमिश्निंग। तो नेचुरल गैस कमिश्निंग का मतलब ये है कि हमने पाइपलाइन में नेचुरल गैस को गैस इंसर्ट कर दिया, अपनी पाइपलाइन को गैसिफाइड कर दिया। तो इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले कोई भी सेक्शन है जिसकी हमको नेचुरल गैस कमिश्निंग करनी है, तो वहां पे हमको ये इंश्योर करना है कि वहां पे उस पाइपलाइन का प्रॉपर हमने फ्लशिंग कर दिया, न्यूमेटिक टेस्टिंग कर दिया, पर्जिंग कर दिया। उसके अलावा जो भी क्रॉस फंक्शनल टीम है, ऑपरेशन मेंटेनेंस टीम है, सेफ्टी टीम, क्वालिटी टीम से हमने प्री कमिश्निंग करवाया। प्री कमिश्निंग ऑडिट में जो भी हमको ऑब्जर्वेशंस मिले, उस ऑब्जर्वेशंस को कॉम्प्लाई किया, पंच पॉइंट्स को क्लोज किया, और पंच पॉइंट्स को क्लोज करने के बाद हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा सब कुछ वहां पर नेटवर्क जो है वो इंटीग्रिटी वाइज भी और पंच पॉइंट्स वाइज भी ओके है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां पे सारे सेक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉपर हमारे पास स्कीमेटिक ड्राइंग, एजबल ड्राइंग, एजग्राफ ड्राइंग सब कुछ होना चाहिए, जिससे हम ये शो कर सकें कि हमारा उस केस में वेंटिंग पॉइंट किधर, पर्जिंग पॉइंट किधर है, ये सब इंश्योर करेंगे। और वहां पे हॉट वर्क परमिट को हम लोग पहले ऑब्टेन करेंगे, और फिर ऑथोराइज परमिट इशूअर से उसको अप्रूव करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जरूर हमको इंश्योर करना है कि वहां पे ऑक्सीजन का परसेंटेज, इट शुड बी लेस देन 2% प्रायर टू कमिश्निंग। और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट पे जो भी होगा, लास्ट नोड या लास्ट पॉइंट पे हम लोग मीथेन के परसेंटेज को चेक करेंगे, इट शुड बी ग्रेटर देन 95% इन गैस कमिश्निंग। तो बात करते हैं कमिश्निंग ऑफ सर्विस रेगुलेटर। कोई भी सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल है, उसकी कमिश्निंग कैसे करेंगे? तो जैसा मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया कि सभी इंस्टॉलेशन, सभी वहां पर न्यूमेटिक टेस्टिंग, फ्लशिंग, पर्जिंग, सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट है। प्री कमिश्निंग एक्टिविटी हमने कर लिया, प्री कमिश्निंग के पंच पॉइंट्स को क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एसआर को कमिश्निंग करने से पहले, सर्विस रेगुलेटर को कमिश्निंग करने से पहले ये इंश्योर करेंगे कि हमारा इनलेट आइसोलेशन वॉल्व, आउटलेट आइसोलेशन वॉल्व, इट शैल बी केप्ट इन क्लोज पोजीशन। उसके बाद क्या करेंगे कि सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल से पहले हम लोग जो भी वहां पे टैपिंग है, जहां पे हमने टैप लिया गैस का फ्रॉम द, मतलब कि अनचार्ज लाइन को वहां हमने टैपिंग लिया फ्रॉम द चार्ज गैस पाइपलाइन बाय ओपनिंग ऑफ द वॉल्व, या कोई वॉल्व है या स्क्वीज ट्यूब से हमने वहां पे गैसिंग किया अप टू इनलेट आइसोलेशन वॉल्व ऑफ सर्विस रेगुलेटर तक हमने गैसिंग कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पे इनलेट आइसोलेशन वॉल्व तक हम लोग लीक टेस्ट करेंगे वाया सोप सोल्यूशन और वाया गैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लीक टेस्ट कर लिया, अगर कोई लीकेजेस नहीं हमको मिला, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्विस रेगुलेटर के इनलेट आइसोलेशन वॉल्व को ओपन करेंगे, और हमेशा हमको क्रैक ओपन करना है। क्रैक ओपन करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां पर रेगुलेटर जो सर्विस रेगुलेटर वहां तक गैस इन हो जाएगा, वहां तक हम लोग सोप सोल्यूशन से और गैस मेजिंग इंस्ट्रूमेंट से लीकेजेस को चेक करेंगे। उसके बाद वहां पे जो सर्विस रेगुलेटर है उसको हम लोग अनट्रिप करेंगे, और वहां पे आउटलेट आइसोलेशन वॉल तक गैस को इन करेंगे, और फिर आउटलेट आइसोलेशन वॉल तक हम लोग फिर लीकेजेस को चेक करेंगे। फिर उसके बाद आउटलेट आइसोलेशन वॉल के बाद हम लोग वहां पे चेक करेंगे कि वहां पे हमको आउटलेट पे कितना प्रेशर ऑब्टेन हो रहा है, और ये प्रेशर जो हमको आउटलेट पे मिल रहा है, इट शुड बी इन आवर लिमिट,
जो भी 100 मिलीबार, 110 मिलीबार, या लॉकअप प्रेशर जो जो जनरली हमको रिसीव होता है 10% या 5%, उसको हम लोग चेक करेंगे। इट शुड बी इन आवर परमिसिबल लिमिट। और वहां पे पॉजिटिव लॉकअप प्रेशर हमारा इंश्योर हो गया, डाउन स्ट्रीम नेटवर्क में ये इंश्योर करेंगे, और ये भी इंश्योर करेंगे उस पर्टिकुलर एसआरएम से कोई भी वहां पे डाउन स्ट्रीम में कनेक्टेड ना हो। ठीक है। और वहां पे फिर उसके बाद जहां पे लॉकअप प्रेशर का एलपीटी कर लेंगे, लॉकअप प्रेशर टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, एलपीटी वहां पे इंश्योर होने के बाद फिर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एसआरएम के आउटलेट आइसोलेशन वॉल्व को माइनर क्रैक ओपन करेंगे, और फिर उसके बाद उस एसआरएम से जो भी हमारा लास्ट ग्राउंड कनेक्शन जो कैटर है, उसको हम लोग चेक करेंगे कि वहां पे गैस की परसेंटेज कितना ऑप्टेन हो रही है। और वहां पे ऑप्टेन जितना गैस प्रेशर होगा दैट शुड बी इन द लिमिट 90% टू 95% मीथेन ऑप्टेन हो रहा है कि नहीं, वाया गैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एलईएल। तो वहां पे हमको ये चेक कर लेंगे कि हमको जो भी गैस का परसेंटेज है, मीथेन कंटेंट जो ऑप्टेन हो रहा है, वो इट शुड बी इन द लिमिट। तो इस तरीके से हम लोग गैसिंग कर देंगे इन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल। तो ये प्रोसेस हो गया सर्विस रेगुलेटर मॉड्यूल को कैसे कमीशन करना है। तो एक चीज हमको जरूर इंश्योर करना है कि जब भी हम लोग कमीशनिंग करें तो वहां पे हमको ये इंश्योर करना है कि हमारे न्यूमेटिक टेस्टिंग ओके है, फ्लशिंग ओके है, पाइपलाइन की पर्जिंग जो है वो हो चुकी है। ये सब हमको इंश्योर करना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो भी इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। उसके अलावा हमको नॉन स्पार्किंग टूल्स का यूज करना है, ये सब हमको इंश्योर करना है। प्रॉपर हमको वर्क परमिट लेना है, और इस तरीके से हमको कमीशनिंग करनी है। ठीक है। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या समझा। तो आज के सेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट इज द फ्लशिंग ऑफ द पाइपलाइन। कि पाइपलाइन की फ्लशिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाइपलाइन के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, डेब्रीज या कोई भी मड कुछ भी वहां पे पाइपलाइन के अंदर तो प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कॉन्टामिनेंट ये सब प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि वो गैस के फ्लो को भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, गैस की प्योरिटी को भी वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, रिड्यूस करेगा। उसके अलावा जो एक मेजर ऑब्जर्वेशन है कि वो लास्ट पॉइंट पे जो भी हमारे डाउनस्ट्रीम पे इक्विपमेंट रहेंगे, मीटर्स रहेंगे, रेगुलेटर रहेंगे, उसको भी वो मॉल फंक्शन कर देगा। इसलिए पाइपलाइन की फ्लशिंग और क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फिर उसके बाद फ्लशिंग इंश्योर करने के बाद पाइपलाइन को हम लोग न्यूमेटिक टेस्टिंग करते हैं। एयर पे मीडियम प्रेशर पाइपलाइन है तो 7 kg/cm² पे टेस्ट करेंगे, और 1 किलोमीटर से ज्यादा सेक्शन का लेंथ है तो इट विल बी टेस्टेड एट ग्रेट फॉर 24 आवर्स, और अगर लेस देन 1 किलोमीटर है फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स आफ्टर द प्रेशर स्टेबलाइजेशन। एलपी नेटवर्क है तो इट विल बी टेस्टेड एट 3.5 kg/cm² फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स फॉर लेंथ ग्रेटर देन 1 किलोमीटर, और फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स फॉर लेंथ लेस देन 1 किलोमीटर। फिर पाइपलाइन के हमको ये शो करने के लिए कि हमारा पर्टिकुलर किस आरओयू में सेक्शन में पाइपलाइन लेड है, तो वहां पे हमको रूट मार्कर्स, पोल मार्कर्स ये इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन से पर्जिंग करते हैं पाइपलाइन का टू क्रिएट द इनर्ट गैस मीडियम इनसाइड द पाइपलाइन एंड टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट इनसाइड द पाइपलाइन। और लास्ट में हम लोग नेचुरल गैस कमिश्निंग करते हैं, और ये इंश्योर करना चाहिए कि O2 परसेंटेज लेस देन 2% प्रायर टू कमिश्निंग। और उसके अलावा सारे भी प्री कमिश्निंग पॉइंट्स, न्यूमेटिक टेस्टिंग, पर्जिंग, फ्लशिंग सब कुछ प्रॉपर कंप्लीट है। प्री कमिश्निंग ऑडिट के सारे पंच पॉइंट्स क्लियर है, तो फिर हम लोग नेचुरल गैस कमिश्निंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने समझा कि पूरा जो प्रोसेस है एक कैसे भी प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का, दैट इज फ्रॉम प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टू ट्रेंचिंग ऑफ द पाइप, ट्रेंचिंग फॉर द लेइंग ऑफ द पाइपलाइन, पी पाइपलाइन लेइंग। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बैक फिलिंग किया, इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट, एसआरएम इंस्टॉलेशन, वॉल्व इंस्टॉलेशन, restoration, testing of the pipeline, flushing of the pipeline, purging of the pipeline, and last step or milestone is the natural gas commissioning inside the pipeline. तो एक पूरा प्रोसेस होगा प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का, इंक्लूडिंग प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड पोस्ट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक यू स्वरेंद्र। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।